हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोलेंगे और कब क्या कर बैठेंगे, इसका अंदाजा अब किसी को नहीं लग पा रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि अमेरिका ने नाटो के अहम कमांड सेंटर्स से तकरीबन 200 पद खत्म करने का मन बना लिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ नाटो के खिलाफ धमकियां नहीं दे रहे हैं, बल्कि ऐसा महसूस होने लगा है कि नाटो को तोड़ने की दिशा में एक्शन शुरू हो चुका है। इससे भी बड़ी खबर यह है कि इन संस्थानों में तैनात अमेरिकी सैनिकों के जो पद खाली हो रहे हैं, चाहे वो रिटायरमेंट की वजह से हों या ट्रांसफर के कारण या फिर किसी और वजह से, उन पदों पर नए अमेरिकी सैनिकों की भर्ती नहीं की जा रही है और इसे नाटो के लिए बेहद खतरनाक संकेत माना जा रहा है। ट्रंप के फैसलों की वजह से पूरे यूरोप में इस वक्त दहशत का माहौल है और व्लादिमीर पुतिन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें उनका सपना अपने आप पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह कभी अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मिलकर सोवियत यूनियन को तोड़ दिया था, और अब कुछ वैसा ही नज़ारा दिखाई दे रहा है, जहां अमेरिका और यूरोप की पश्चिमी ताकतें आपस में बिखरती नजर आ रही हैं। नाटो कमज़ोर हो रहा है और पुतिन मुस्कुरा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से यूरोप को लेकर आक्रामक हो चुके हैं और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने को लेकर व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, उसे देखकर साफ लगता है कि नाटो का भविष्य अंधकार की ओर जाता दिख रहा है। हालांकि नाटो प्रमुख से मुलाकात के बाद ट्रंप के तेवरों में थोड़ी नरमी जरूर आई है, लेकिन इसके बावजूद यूरोप अब भी ट्रंप के सरप्राइज फैसलों से डरा हुआ है। और जब ये मामला मीडिया में उठने लगा कि क्या ट्रंप नाटो को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद ट्रंप ने अचानक एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने आखिर क्यों कहा कि अगर वो नहीं होते तो नाटो खत्म हो चुका होता? उनके इस बयान के पीछे का तर्क आप सभी को बेहद विस्तार से समझना चाहिए। और हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण जानकारियां और खुलासे सामने आने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका ने नाटो के 200 पदों को लेकर अचानक कैसे तहलका मचा दिया है। तो अमेरिका ने नाटो को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जिसने यूरोप की नींद उड़ा दी है। वॉशिंगटन ने नाटो के अहम कमांड सेंटर से अपने करीब 200 पद खत्म करने का मन बना लिया है। ये खबर सामने आते ही यूरोपीय राजधानियों में बेचैनी फैल गई है। ये फैसला ऐसे वक्त आया है जब नाटो अपने पूरे इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। अमेरिका का ये कदम सैन्य से ज्यादा राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक असर छोड़ने वाला माना जा रहा है। यूरोप इसे अमेरिका की बदलती प्राथमिकताओं का साफ संकेत मान रहा है। इसका मतलब यह है कि वॉशिंगटन नाटो की उस अंदरूनी मशीनरी को हल्का कर रहा है जहां से सैन्य रणनीति बनती है, खुफिया जानकारियों का आदान प्रदान होता है और संयुक्त अभियानों की योजना तैयार की जाती है। करीब 200 पद खत्म होने का अर्थ है कि नाटो के कमांड सेंटर्स में अमेरिकी दखल, प्रभाव और निर्णायक भूमिका धीरे धीरे कम होगी। इसका असर सिर्फ कागजी नहीं रहेगा, फैसले लेने में ज्यादा समय लग सकता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग कमजोर पड़ सकती है और संकट की स्थिति में त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया की क्षमता प्रभावित हो सकती है। राजनीतिक स्तर पर इसका संदेश और भी गहरा है, क्योंकि यूरोप को यह संकेत मिलता है कि अमेरिका अपनी प्राथमिकताएं बदल रहा है और भविष्य में नाटो पर उसका भरोसा उतना मजबूत नहीं रह सकता। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका नाटो के उन संस्थानों से स्टाफ घटा रहा है जो सैन्य योजना, खुफिया तालमेल और विशेष अभियानों की रीढ़ माने जाते हैं। ब्रिटेन स्थित नाटो इंटेलिजेंस फ्यूजन सेंटर, ब्रसेल्स का अलाइड स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस कमांड और पुर्तगाल स्थित स्ट्राइक फोर नाटो इस फैसले से प्रभावित होंगे। इन सभी केंद्रों में अमेरिकी मौजूदगी नाटो की संयुक्त ताकत का प्रतीक मानी जाती रही है। अब इन संस्थानों में तैनात अमेरिकी कर्मियों की संख्या लगभग आधी रह जाएगी। खास बात यह है कि अमेरिका सैनिकों को वापस बुलाने के बजाय खाली हो रहे पदों को दोबारा भरने से मना कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका फिलहाल नाटो से अपने तैनात सैनिकों को अचानक वापस नहीं बुला रहा है। जो अमेरिकी अधिकारी या सैनिक अपने कार्यकाल के पूरा होने पर वहां से हटेंगे या किसी दूसरी जिम्मेदारी पर जाएंगे, उनकी जगह नए लोगों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, यानी संख्या धीरे धीरे अपने आप घटेगी। इस तरीके से अमेरिका बिना बड़ा ऐलान किए और बिना सीधा झटका दिए नाटो के भीतर अपनी मौजूदगी कम कर रहा है। ये एक शांत और योजनाबद्ध कटौती है जिसका असर समय के साथ साफ दिखाई देगा। कागजों पर देखा जाए तो ये कटौती यूरोप में मौजूद अमेरिकी सेना की कुल संख्या के मुकाबले छोटी है। इस वक्त यूरोप में लगभग 80,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिनमें से करीब आधे जर्मनी में मौजूद हैं। इसके बावजूद ये फैसला यूरोप के लिए बड़ा झटका है।
यूरोपीय नेताओं को डर है कि ये शुरुआत भर हो सकती है। उन्हें लग रहा है कि अमेरिका धीरे धीरे यूरोप से ध्यान हटाकर पश्चिमी गोलार्ध पर फोकस बढ़ा रहा है। ये सोच नाटो के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। पश्चिमी गोलार्ध में मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र शामिल होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाटो को लेकर रवैया पहले भी विवादों में रहा है। अपने पहले कार्यकाल में वो नाटो से बाहर निकलने की धमकी तक दे चुके हैं। चुनावी दौर में उन्होंने यहां तक कहा था कि जो देश रक्षा खर्च नहीं बढ़ाएंगे उन्हें रूस के हमले से नहीं बचाया जाएगा। साल 2025 के मध्य में उन्होंने नाटो महासचिव की तारीफ जरूर की थी जब यूरोपीय देशों ने रक्षा खर्च बढ़ाने का वादा किया, पर हाल के हफ्तों में ट्रंप प्रशासन ने फिर से यूरोप को चौंकाना शुरू कर दिया है। अब जरा समझिए, अमेरिका नाटो के जिन संस्थानों से स्टाफ घटा रहा है वे संस्थान सिर्फ दफ्तर या औपचारिक ढांचे नहीं हैं, वे पूरे यूरोप की सामूहिक सुरक्षा की नसों जैसे हैं। सैन्य योजना, खुफिया तालमेल और विशेष अभियानों की कमान अगर कमजोर होती है तो उसका सीधा असर फैसले लेने की गति और युद्ध की तैयारी पर पड़ता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया और आक्रामक हुआ और उन्होंने नाटो को व्यवस्थित तरीके से कमजोर करना शुरू किया तो इसका मतलब होगा कि यूरोप की सुरक्षा छत में दरार आ चुकी है। ऐसे हालात में रशिया को ज्यादा खुली छूट मिल सकती है। यूक्रेन के बाद उसकी नजरें यूरोप के दूसरे कमजोर बिंदुओं पर जा सकती हैं। नाटो की ताकत उसकी एकजुटता में है और जब सबसे बड़ा सदस्य ही दूरी बनाने लगे तो पूरा संतुलन डगमगाने लगता है। ये घटनाक्रम दिखाता है कि अमेरिका की प्राथमिकताएं तेजी से बदल सकती हैं और उसके फैसले उसके साझेदारों को असहज स्थिति में छोड़ सकते हैं। ये पूरा परिदृश्य भारत की लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक सोच को सही ठहराता है। भारत में आज तक आंख बंद करके किसी भी अमेरिकी सैन्य गठबंधन में शामिल होने से परहेज किया है। इसकी वजह यही समझ रही है कि अमेरिका सबसे पहले अपने हित देखता है। जहां उसे लाभ दिखता है वहां तक वो साथ निभाता है। इतिहास गवाह है कि जब फायदा कम होता दिखता है तो वो अपने करीबी साझेदारों को भी असहाय छोड़ सकता है। अफगानिस्तान इसका बड़ा उदाहरण है, जहां अमेरिका के आग्रह पर भारत ने भारी निवेश किया। सत्ता परिवर्तन के बाद हालात ऐसे बने कि भारत का निवेश डूबने की कगार पर पहुंच गया। बाद में अमेरिका अचानक पीछे हटा और क्षेत्र पूरी तरह अस्थिर हो गया। इसके बावजूद भारत ने धैर्य और संतुलन के साथ वहां अपनी पकड़ धीरे धीरे मजबूत की। यही वजह है कि भारत मित्रता में भावनाओं से ज्यादा रणनीति को महत्व देता है और किसी भी वैश्विक शक्ति पर पूरी तरह निर्भर होने से बचता है। ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड को लेकर पुरानी मुहिम दोबारा तेज कर दी है। डेनमार्क के इस क्षेत्र पर अमेरिकी नजरों ने पूरे यूरोप को नाराज कर दिया है। नाटो के भीतर किसी सदस्य के इलाके पर दावा करना गठबंधन की आत्मा पर सीधा वार माना जा रहा है। हालात तब और बिगड़े जब ट्रंप ने डेनमार्क के समर्थन में खड़े कुछ नाटो देशों पर फरवरी से टैरिफ लगाने की चेतावनी दे दी। इसके जवाब में यूरोपीय संघ भी पलटवार की तैयारी में है। हालांकि नाटो प्रमुख और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुए मीटिंग के बाद सिचुएशन कुछ नॉर्मल होता हुआ नजर आ रहा है। नाटो के एक अधिकारी ने कहा है कि अमेरिकी स्टाफ में बदलाव असामान्य नहीं है और यूरोप में अमेरिकी मौजूदगी पिछले कई वर्षों से ज्यादा है। उनका कहना है कि नाटो और अमेरिका लगातार संपर्क में है ताकि गठबंधन की सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। पर जमीनी हकीकत यह है कि यूरोप भरोसे की कमी महसूस कर रहा है। हाल ही में पेंटागन ने यूरोपीय देशों से कहा था कि 2027 तक नाटो की पारंपरिक रक्षा जिम्मेदारी खुद संभालनी होगी। यूरोपीय अधिकारियों को यह लक्ष्य अव्यावहारिक लगा। करीब 70 से ज्यादा साल पुराना नाटो आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला प्रतीकात्मक बन चुका है। अमेरिका का यह कदम सैनिकों की संख्या से ज्यादा संदेश का खेल है। यूरोप इसे चेतावनी की तरह देख रहा है। नाटो के भीतर भरोसे की दीवार कमजोर पड़ती दिख रही है। अगर यह सिलसिला आगे बढ़ा तो गठबंधन की एकजुटता पर गहरा असर पड़ सकता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जानते हैं कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा कि अगर वो नहीं होते तो नाटो नहीं होता। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पूरी दुनिया के राजनीतिक मंच पर गरजते हुए नजर आए हैं। इस बार निशाने पर यूरोप है और नाम लेकर हमला हुआ है नाटो पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर वो सत्ता में नहीं आते तो आज नाटो नाम का सैन्य गठबंधन इतिहास की धूल में दब चुका होता। ट्रंप ने यह दावा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया और लिखा कि नाटो के लिए जितना काम उन्होंने किया उतना किसी एक व्यक्ति या राष्ट्रपति ने नहीं किया।
उनके अनुसार नाटो उस दौर में कमजोर हो चुका था जब अमेरिका अकेले सुरक्षा का बोझ ढो रहा था और यूरोप के कई देश अपनी जिम्मेदारी से बच रहे थे। ट्रंप ने अपने कार्यकाल को नाटो के लिए जीवनदान बताया और कहा कि उनकी सख्ती ने गठबंधन को दोबारा सांस दी। ट्रंप के बयान से यह साफ झलकता है कि वो नाटो को केवल एक राजनीतिक मंच नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप की सामूहिक सुरक्षा की रीढ़ मानते हैं। उनकी बयानबाजी भले ही आक्रामक लगे, लेकिन इसके भीतर रणनीतिक यथार्थ छिपा है। ट्रंप ये अच्छी तरह समझते हैं कि एकजुटता की ताकत क्या होती है और वैश्विक राजनीति में इस ताकत को कमजोर करना अमेरिका के हित में नहीं है। उन्हें यह भी एहसास है कि रूस और चीन जैसे देशों की बढ़ती सैन्य और भू राजनीतिक चुनौती का सामना अकेले अमेरिका नहीं कर सकता। ऐसे में नाटो का मजबूत रहना अमेरिका की ढाल भी है और यूरोप की सुरक्षा की गारंटी भी। ट्रंप की सोच में नाटो एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो शक्ति संतुलन को बनाए रखता है और विरोधी खेमों को स्पष्ट संदेश देता है। यही कारण है कि वो अमेरिका की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए गोल्डन डोम जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर $175 बिलियन तक खर्च करने के लिए भी तैयार दिखाई देते हैं। ये कदम बताता है कि ट्रंप केवल बयान नहीं दे रहे बल्कि भविष्य के युद्ध और खतरों को ध्यान में रखकर ठोस तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए नाटो कमजोर हुआ तो अमेरिका की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। इसी सोच के चलते वो नाटो की उपयोगिता को समझते हुए उसे दबाव में रखकर मजबूत बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। ट्रंप का पूरा तर्क रक्षा खर्च के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने लगातार नाटो देशों पर दबाव बनाया कि वे अपनी सुरक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें। ट्रंप का कहना है कि उनके दबाव के बाद कई देशों ने अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की और यही वजह बनी कि नाटो फिर से मजबूत दिखने लगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी जताया कि पहले हालात ऐसे थे जहां अमेरिका अकेले गठबंधन को ढो रहा था। उनके शब्दों में नाटो असंतुलन का शिकार था और उनकी नीति ने इस असंतुलन को ठीक किया। ट्रंप की यह बयानबाजी यूरोप के लिए सीधा संदेश मानी जा रही है कि अमेरिकी नेतृत्व के बिना यह गठबंधन कमजोर पड़ सकता है। ट्रंप के इस दावे के बीच रूस ने भी नाटो को लेकर सख्त चेतावनी दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों पर अमेरिकी रुख नाटो के लिए गंभीर संकट का संकेत है। उन्होंने यहां तक कहा कि हालात ऐसे बन सकते हैं जहां एक नाटो सदस्य दूसरे नाटो सदस्य के खिलाफ खड़ा हो जाए। लावरोव ने पश्चिमी देशों के नियम आधारित वैश्विक ढांचे पर तंज कसते हुए कहा कि अब नियम एक देश तय कर रहा है। यूरोप पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध की आग में झुलस रहा है और अब ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी ने उसकी चिंता और बढ़ा दी है। नाटो के भविष्य पर बहस तेज हो चुकी है और ट्रंप खुद को इसका सबसे बड़ा रक्षक बता रहे हैं। अब समय है आज के एक्स्ट्रा न्यूज की। तो भारत की तरफ से रूसी तेल की खरीद कम होते ही पूरा खेल बदल गया। रूस का यूराल्स कच्चा तेल जो पहले महंगा बिक रहा था, अब चीन के लिए बहुत सस्ता हो गया है। इसकी कीमत ब्रेंट से लगभग $10 प्रति बैरल नीचे चली गई है। अमेरिका के प्रतिबंध और राजनीतिक दबाव के कारण भारत ने दूरी बनाई। भारत की रिफाइनरियों ने जब अपनी खरीद कम की तो बाजार का संतुलन टूट गया। अमेरिकी प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन का दबाव और रूस के बड़े उत्पादकों पर कार्रवाई ने भारत की रणनीति को सतर्क बना दिया। नतीजा ये हुआ कि रूस से भारत जाने वाला तेल 3 साल से ज्यादा के निचले स्तर पर पहुंच गया। रूस की कुल तेल आपूर्ति भी अगस्त के बाद सबसे कमजोर स्थिति में आ गई। तेल बाजार में संदेश साफ है, जहां भारत रुका वहां चीन तेजी से आगे बढ़ा। इसका फायदा चीन ने उठाया और रिकॉर्ड मात्रा में तेल खरीद लिया। नतीजा ये हुआ कि भारत की तरफ आने वाला टैंकरों में फंसा तेल अब चीन की तरफ मुड़ गया। चीन का आयात 4 लाख बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आमतौर पर चीन रूस से ESPO ग्रेड लेता रहा है, लेकिन सस्ती कीमत ने दूरी की बाधा तोड़ दी। ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, ये भू राजनीति, दबाव और मौके की कहानी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टिम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।